BSc Part 30 dear students, welcome in वीडियो क्लासेस। जैसा कि फोटो केमिस्ट्री के अंतर्गत हम पढ़ा रहे थे फिजिकल केमिस्ट्री में कि किस तरह से रिएक्शंस प्रोसीड होती हैं, कौन से फिजिकल फिनोमिना होते हैं, जैसे कि हमने पिछली क्लास में पढ़ा था। तो आज ही उसके जो नेक्स्ट क्लास है अपने, वो है फोटो सेंसिटाइज्ड रिएक्शंस, यानी कि प्रकाश सुदीप्ति अवक्रियाएँ। प्रकाश सुदीप्ति अवक्रियाएँ ये वो अवक्रियाएँ होती हैं जिनमें हम किसी फोटो सेंसिटाइजर को एक उत्प्रेरक के तरह से हम काम में लेते हैं। ये रिएक्शंस इन अवक्रियाओं में जो रिएक्टेंट होता है वो सीधे तौर पे फोटॉन्स को एब्जॉर्ब नहीं कर पाता है, किसी अन्य मटेरियल के द्वारा अन्य मटेरियल को ऐड करना पड़ता है। वो मटेरियल इन फोटोन को एब्जॉर्ब करता है और उसके पश्चात वो मटेरियल एक्टिवेटेड स्टेट में चला जाता है और वो धीरे धीरे एनर्जी अपनी लूज़ करता है और अपने जो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स हैं उसके साथ जो मिलाए गए हैं रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स वो जाकर के एक्टिवेट हो जाते हैं। तो ये प्रोसेस फोटोसेंसिटाइज के नाम से जाना जाता है। जैसे कि हमने पिछले जबलॉन्स्की डायग्राम में बताया था कि फोटोसेंसिटाइजर जब हम किसी के साथ ऐड करते हैं तो फोटोसेंसिटाइजर सबसे पहले वो फोटॉन्स को एब्जॉर्ब कर लेता है और उसके पश्चात वो अपनी एनर्जी ट्रांसफर करता है रिएक्टेंट मॉलिक्यूल को, और रिएक्टेंट मॉलिक्यूल एक्टिवेट होकर के वो प्रोडक्ट में बदल जाता है। तो ये इस तरह की अवक्रियाएँ फोटोसेंसिटाइज्ड रिएक्शंस कहलाती हैं। इनके हम यहाँ पे कुछ एग्जांपल पढ़ेंगे, उससे आसानी से हम समझ लेंगे कि फोटोसेंसिटाइज्ड रिएक्शंस क्या होती हैं। तो सबसे पहले है फोटोसेंसिटाइजर क्या होता है। तो फोटोसेंसिटाइजर में जैसे कि हम यहाँ पर फोटोसेंसिटाइजर के तौर पर काम में ले सकते हैं मरकरी है, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, कैडमियम, ये सभी हम फोटोसेंसिटाइजर के तौर पे काम में यूज में ले सकते हैं। फोटोसेंसिटाइजर में होता क्या है कि यहाँ पे मरकरी है, वो मरकरी ही रहता है। यहाँ पे जो मरकरी काम कर रहा है वो एक फोटोसेंसिटाइजर के तौर पे काम कर रहा है। ये मरकरी की प्रेजेंस में हाइड्रोजन मॉलिक्यूल किस में बदल जाता है, हाइड्रोजन फ्री रेडिकल में बदल जाता है। और ये हाइड्रोजन जो बॉन्ड है, हाइड्रोजन के बीच में जो बॉन्ड है वो जाकर के टूट जाता है, होमोलाइटिक फिशन हो जाता है और इस तरह से ये रिएक्शंस होती हैं। जो कि फोटो रिएक्शंस कैसी होती हैं, फ्री रेडिकल रिएक्शंस होती हैं। इनमें जो बॉन्ड ब्रेक होता है वो होमोलाइसिस होता है, फ्री रेडिकल फॉर्मेशन होता है। तो यहाँ पे फ्री रेडिकल फॉर्मेशन ही हो रहा है, लेकिन यहाँ पे हाइड्रोजन मॉलिक्यूल अपने आप में फोटोन को एब्जॉर्ब नहीं कर पा रहा है, क्योंकि वो इस तरह के फोटोन को एब्जॉर्ब नहीं कर पाता है। लेकिन यहाँ पे मरकरी है, वो फोटोन को एब्जॉर्ब कर लेता है और मरकरी का एक निश्चित वेवलेंथ होता है 2537, लैम्डा इक्वल टू 2537 एंगस्ट्रॉम। इस वेवलेंथ पे जाकर के ये मरकरी फोटॉन्स को एब्जॉर्ब कर लेता है। तो वो फोटॉन को एब्जॉर्ब करने के बाद वो एक्साइटेड स्टेट में पहुंच जाता है और ये एक्साइटेड स्टेट वाला मरकरी एनर्जी रिलीज करता है। तो ये थर्मल या वाइब्रेशंस के द्वारा एनर्जी रिलीज करता है, जो कि कौन लेता है, रिएक्टेंट मॉलिक्यूल, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल इसको एब्जॉर्ब कर लेता है। ये जाकर के हाइड्रोजन मॉलिक्यूल एक्टिवेटिंग स्टेट में पहुंच जाता है, एक्टिवेट स्टेट में पहुंच जाता है। ये जाकर के वहाँ पे इसका जो बॉन्ड है हाइड्रोजन के बीच जो बॉन्ड वो टूट जाता है और इस तरह से हमें हाइड्रोजन फ्री रेडिकल बनते हैं। तो इस तरह से जो प्रोसेस होता है ये किसके द्वारा हुआ, फोटोसेंसिटाइजर की प्रेजेंस में रिएक्शंस हुई। फोटोसेंसिटाइजर यहाँ पर एक तरह से कैटलिस्ट ही है जो कि फोटॉन्स को एब्जॉर्ब करता है और ये वाइब्रेशंस के द्वारा एनर्जी रिएक्टेंट मॉलिक्यूल को प्रदान कर देता है। तो ये इस तरह की जो रिएक्शंस होती हैं फोटोसेंसिटाइज्ड रिएक्शंस कहलाती हैं। इनका फोटोसेंसिटाइजर्स का बहुत सारा उपयोग है क्योंकि ये आसानी से फोटोकेमिकल रिएक्शंस
होने में सहायता प्रदान करते हैं। इसी तरह से यदि हम देखें क्लोरीन है, यहाँ पे फोटोसेंसिटाइजर के तौर पे हमने क्लोरीन काम में लिया है। तो यहाँ पे क्लोरीन फोटोन के द्वारा एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है और वो जाकर के अपनी एनर्जी को ट्रांसफर कर देता है ओजोन मॉलिक्यूल को, और ओजोन मॉलिक्यूल जाकर के बदल जाता है ऑक्सीजन मॉलिक्यूल में। तो इस तरह से क्लोरीन है वो फोटोसेंसिटाइजर के तौर पे काम में लेते हैं। ऐसे ब्रोमीन है, कैडमियम है, ये सभी क्या होते हैं, फोटोसेंसिटाइजर हैं, और ये एक पार्टिकुलर फ्रीक्वेंसी को एब्जॉर्ब करके ये एक्टिवेट हो जाते हैं और ये धीरे धीरे वाइब्रेशंस के द्वारा, ये थर्मल के द्वारा ये एनर्जी को ट्रांसफ़र करते हैं रिएक्टेंट मॉलिक्यूल। तो ये फोटोसेंसिटाइजर रिएक्शंस है। एग्जाम में कई बार फोटोसेंसिटाइजर रिएक्शंस के तौर पे पूछा जाता है, एग्जाम्पल के साथ पूछा जाता है, एक्सपेंड क्या है, ये सब चीज़ें। तो ये जो टॉपिक है फोटोकेमिस्ट्री, जो फिजिकल केमिस्ट्री में है, वो कंप्लीट होता है। आगे इसकी एक्सरसाइज है। इनमें जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो है जबलॉन्स्की डायग्राम है, जो कि आपको करना है, अच्छे से तैयार करना होगा। क्वांटम यील्ड है, स्टार्क आइंस्टाइन लॉ है जो पूछा जाता है। क्वांटम यील्ड के कम होने का कारण क्या है, अधिक क्वांटम यील्ड एक से अधिक होने का कारण क्या है, इनके क्या रीजंस हैं, और ये फोटोसेंसिटाइजर रिएक्शंस, ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एग्जाम में, जिनको आपको तैयार करना होगा। थैंक यू फॉर द लिसनिंग।